मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, मौजूदा सूरत हाल ईरान की क्या दिखाई देती है? इत्तलात तो ये हैं कि 13,000 के करीब जो घर हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें जुज़वी नुकसान भी है, मजमूई तौर पे भी है। हज़ारों अफराद जो हैं वो बेघर भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सड़कों का अगर मंजरनामा देखें रात के औकात में, तो वहां पे लगने वाले जो नारे हैं वो माजी की निस्बत ज्यादा पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त ईरान की तैयारी, बकौल जो आपके उमूर खारजा के वजीर हैं, उनका ये कहना कि 6 माह से ज्यादा की हमारी तैयारी है, तो अब तैयारी में क्या तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके मुअज़्ज़ज़ गेस्ट और पाकिस्तानी अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईरान की जो तैयारी है वो 6 महीने या साल की नहीं है। जब तक ये जंग लड़ी जाएगी, इनके ऊपर फायर होता जाएगा, ईरानी अवाम इसका भरपूर जज्बे के साथ जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल से हम देख रहे हैं कि ये जंग अब बुनियादी ढांचों के ऊपर और स्पेसिफिक असैसिनेशंस के ऊपर उतरी हुई है। स्पेसिफिक असैसिनेशन इसराइल कर रहा है, जैसे इन्होंने कल डॉक्टर सादिक कमाल फर्राजी साहब को अहलिया के साथ उनकी फैमिली के ऊपर अटैक किया, और वो मेरा ख्याल अभी मेरे पास जो लेटेस्ट कंफर्मेशन आई है वो शहीद भी हुए हैं। वो एक बहुत ही माकूल शख्सियत हैं जो कि मुज़ाकरात के हवाले से भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे, और पाकिस्तान के ऊपर जो मुज़ाकरात हो रही थी, पाकिस्तान का इनिशिएटिव जो था, इसको ईरान के अंदर देख रहे हैं। तो इसराइलियों ने इनको जानबूझ कर टारगेट करके हर किस्म की जो नेगोशिएशन है उसको डीरेल करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ आज जो बुनियादी ढांचों के ऊपर ये जो पुल था करज के पास, तेहरान के पास, इसको जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, और ईरान ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि हम इसका बदले में, एक पुल होता है किंग फहद कॉजवे जो बहरीन और सऊदी अरेबिया को मिलाते हैं, वाहिद रास्ता है बहरीन और सऊदी अरब के लिए, तो हम उसको हिट करेंगे। तो बुनियादी ढांचों पे जब बात पहुंचती है, मेरा ख्याल है अब ये जंग कोई रुकने की बात और रुकने की अंदाज नहीं है इसकी, ये बहुत आगे जा रहा है। लेकिन इसमें आपको एक और खबर भी दे दूं, जो लेटेस्ट मेरे पास अभी मैंने अपडेट्स ली है। अमेरिका फौज, ये जो फुट सोल्जर है, वो उतारने पे ईरान की सरजमीन पे तकरीबन कंफर्मेशन लिया हुआ है। और मैं आज ही बात कर रहा था डिफरेंट हुकाम से ईरान के अंदर, तो उनके अंदर भी एक खास तैयारी अभी स्टार्ट हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल गार्ड तकरीबन हर अड्डों के ऊपर हमला और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जिसमें UH-60 ब्लैक हॉक और AH-64 अपाची है, इनमें शामिल है। पिछले 3 दिनों में इनकी जो प्रैक्टिस है वो काफी हद तक बढ़ गई है, और इससे लगता है कि ये बड़े पैमाने पे बैक वक्त किसी चीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है, ये मेरा अपना, ये जो हालात को मैं तब देख रहा हूँ और हर चीज को तकरीबन चेक कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स से भी, ईरान से भी, मुझे लगता है कि एक ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट होगा ईरान के खिलाफ। इसमें 6 पहलू होंगे। एक, अमेरिकी फौज की एक स्पेशल फोर्सेस का हेलीपोर्ट तुर्कमेनिस्तान और बहरे कैस्पियन से स्टार्ट होगा तेहरान की तरफ, जो ये खुरासान, गुलिस्तान, शाहरूद और माजंदरान को अपना कॉरिडोर समझेंगे। जमहूरिया आज़रबाईजान की दारुल हुकूमत बाकू से इसराइली फौज की खुसूसी दस्तों का हेलीपोर्ट होगा तेहरान की तरफ। 3, मगरबी आज़रबाईजान से अलहदगी पसंद दहशतगर्द गुरूहों को अमेरिकी फौज की 160 जो एयरबोर्न रेजिमेंट है उनकी सपोर्ट हासिल होगी, और वो कोशिश करेंगे ईरान में दाखिल होने की। उसके बाद जो मगरिब के साइड पे है, ईरान के मगरिब में तकफीरी दहशतगर्द गुरूहों के दाखिला बशमूल कुर्दिस्तान, किरमानशाह और इलाम में तैयारियां हमें नजर आ रही है। ईस्ट साइड पे स्पेशली सिस्तान, बलूचिस्तान और साइड पे जो बॉर्डर है, उससे इनको लगता है कि अंसारुल फुरकान, जुंदुल्लाह और जैशुल अद की एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ जस्टिस बनी हुई है, और वो जाहिदान से घुसने की कोशिश करेंगे। और खुद जो अमेरिका ने ऑन द 6th लेवल अपना हुर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए खार्क और अबू मूसा के ऊपर, ये बाकरी साहब आप होशरुबा इंकशाफात कर रहे हैं, इत्तलात तो हैं और मजबूत इत्तलात होगी ईरान के पास बैरूनी महाज के हवाले से, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अंदरूनी महाज के ऊपर भी बहुत सारी जो बेचैनी पाई जाती है, चाहे टारगेटिंग होती है, जिस तरह आपने
एक ऐसी शख्सियत का नाम लिया कि जो इस पूरे मंजरनामे में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया। तो अंदरूनी तौर पे वो जो लोकेशंस हैं वो कैसे ट्रेस हो रही हैं या वहां तक कैसे पहुंच रहे हैं? अंदरूनी अनासिर का कला कमा करने के लिए ईरान में क्या इकदाम चल रहे हैं? देखें, ये जो सादिक खर्राजी साहब का असेसिनेशन का जो मसला है, सादिक खर्राजी साहब सबको पता है कि एक डिप्लोमेट है और ये डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं ईरान का। इनका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, ना ये मिलिट्री कोई कार्रवाई करते। मसला ये है कि अमेरिका और इसराइल की दो बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ है इस जंग में। अमेरिका स्टडी किए बगैर, कोई स्ट्रैटेजी के बगैर, इनकी ज्योग्राफी पढ़े बगैर इस जंग में घुसा है और फंस गया है। लेकिन उस साइड पे इसराइल ने भरपूर तैयारी के साथ ठीक ठाक स्टडी करके उसको पता है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। मुझे लगता है इसराइल ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा हुआ है, उसको इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा कि अगर हम सादिक खर्राजी को, अली लारिजानी साहब को और इस तरह के लोगों को असैसिनेट कर रहे हैं तो आपको साथ बात करने के लिए कोई बचा ही नहीं होगा पीछे। तो अमेरिका इस चीज को देखे बगैर सिर्फ इनकी बुनियादी ढांचों पे अटैक कर रहा है, और इसराइल जो अटैक कर रहा है मेन जो टारगेट्स है इनका, वो बड़े अजहान के ऊपर जो है उसको टारगेट कर रहा है ताकि बातचीत का कोई रास्ता बाकी ना बचे। बाकरी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप के मुल्क की तरफ से जिस तरीके से रिटेलिएट किया गया है उस पे तो अमेरिका भी हैरान है और इजराइल भी हैरान है और उनके इत्तेहादी भी, लेकिन उनको शक भी है। उनको शक ये है कि ईरान को जो सहूलत है वो या तो चाइना ने मुहैया की है या उसके पीछे रशिया की कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। अब इस ज़िमन में अब्बास इराक्ची साहब तो बारहा मवाक़ों के ऊपर इशारा तो दे चुके, लेकिन खुलेआम तस्लीम नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि वहां के जो अवाम हैं आपके मुल्क के, उनकी राय क्या है कि कुली तौर पे ईरान ही खड़ा है या फिर वो ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में तमाम दोस्तों ने साथ नहीं छोड़ा, कोई ना कोई तो साथ खड़ा रहा? सेंटिमेंट के ऊपर तो बहुत तबसरे हो सकते हैं। देखें, याद रहे, मैं ना कोई सहाफ़ी हूँ, ना मैं कोई इस तरह की रिपोर्टिंग करता हूँ। मेरा काम होता है, मैं फोरम चलाता हूँ और चीज़ों को बहुत डीप डाउन जाके देखता हूँ। रियलिटी में अगर आप चेक करें तो चाइना और रशिया ने अगर मदद की भी है तो मोस्टली फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक मदद से। हाँ, ये भी खबर हमें पहुंची है कि चाइना की जो सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने कुछ आलात दी है टेक्नोलॉजी के साथ ईरान को, ताकि वो अपने जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं उनमें लेटेस्ट चिप यूज कर सके। उस हद तक ठीक है, लेकिन बाकी जो जंग लड़ी जा रही है, आपको मैं कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूं कि ये जंग ईरान अकेला ही लड़ रहा है। हाँ, अपने मुजाहिमती ग्रुप और वाबस्ता जो इत्तेहादी हैं, जैसे लुबनान में बहुत आला कारकर्दगी रही उनकी, यमन की हुसीज और इराक के अंदर भी जो हश्द-उश-शाबी और दूसरे ग्रुप से कताइब हिजबुल्लाह है, इन्होंने बहुत जबरदस्त साथ दिया ईरान के साथ। लेकिन एज ए कंट्री ईरान अकेले ही लड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दूं, तैयारी के हवाले से ईरान की आर्मी तो ऑलरेडी लड़ रही है। ईरान के IRGC भी सबको पता है, बसीज फोर्स भी इनको पता है। लेकिन ईरान ने एक नया इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ इसी फुट सोल्जर और फुट ऑन द ग्राउंड की स्ट्रेटेजी के ऊपर लिया है। 4 दिन पहले इन्होंने एक एप्लीकेशन और वेबसाइट जो ईरान के अंदर सिर्फ खुलती है, janfadaye-iran.ir के नाम से खोला है। 4 दिन के अंदर उसमें 65 लाख 6.5 मिलियन लोगों ने अपने नाम और इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल के साथ इनको दिया है कि अगर आपको फोर्स की जरूरत पड़े, आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़े तो आप हमें बुलाएं। तो ये ईरान की भरपूर तैयारी, अल्लाह करे इसकी तरफ ना जाएं, लेकिन रियलिटी ऑन द ग्राउंड को चेक करते हुए ईरान को अभी बिल्कुल तैयारी पे उतरना चाहिए और ये ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं।